हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि किस टाइप के समीकरण को क्लोरेट इक्वेशन में बदला जा सकता है, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में बीएससी सेमेस्टर थर्ड, राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में अपन देख रहे हैं कि किस टाइप के समीकरण को क्लोरेट इक्वेशन में बदला जा सकता है। तो पहले देखते हैं समीकरण का टाइप कि भाई समीकरण का टाइप जो है वो क्या है, कि भाई क्लोरेट इक्वेशन जो है वो किस तरीके के समीकरण को बदला जा सकता है, उस रूप में अपन देख रहे हैं। सबसे पहला काम, समीकरण समीकरण जो निम्न रूप का हो, निम्न रूप का हो। तो समीकरण अपने पास में दे रखा है कि वाई स्क्वायर बराबर पी एक्स वाई प्लस फाइव ऑफ पी वाई बटा एक्स। इस रूप का समीकरण अगर अपने पास, तो इस टाइप के समीकरण को क्लोरेट इक्वेशन में बदला जा सकता है। बदलने का तरीका अगर अपन देखें तो वो है कि उसमें एक्स स्क्वायर के जगह जहां एक्स स्क्वायर बराबर में यू तथा वाई स्क्वायर बराबर में वी प्रतिस्थापित करने पर समीकरण में परिवर्तित हो जाता है। भाई क्लोरो के समीकरण के रूप में परिवर्तित होने योग्य समीकरण, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्लोरेट इक्वेशन। तो उसमें अपने पास में टाइप है कि वाई स्क्वायर बराबर पी एक्स वाई प्लस फाइव ऑफ पी वाई बटा एक्स। अगर इस टाइप का समीकरण अपने पास में है तो उस समीकरण में एक्स स्क्वायर बराबर में यू और वाई स्क्वायर बराबर में वी रखते हैं और फिर इस समीकरण को क्लोरेट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इस तरीके से बदला जा सकता है। एक टाइप तो अपने पास में ये है। दूसरा टाइप जो है, उस दूसरे टाइप में अपन देखते हैं कि समीकरण में कि भाई समीकरण जो है, पहला टाइप तो ये आ गया। अब दूसरे समीकरण है अवकल समीकरण अपने पास में है e की पावर एम वाई एन माइनस एम पी बराबर एफ पी ई की पावर एम वाई माइनस एन एक्स। अगर समीकरण इस रूप का है, अवकल समीकरण e की पावर एम वाई कोष्टक एन माइनस एम पी बराबर में एफ पी ई की पावर एम वाई माइनस एन एक्स रूप का हो, तो अगर इस रूप का है तो समीकरण अपने पास में जो दे रखा है उस समीकरण में e की पावर एन एक्स बराबर में u तथा e की पावर एम वाई बराबर में v, x बराबर में u तथा e की पावर एम वाई बराबर में v प्रतिस्थापित करके और क्लोरेट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। और बाकी का जो मेथड है वो अपने पास में कि भाई क्लोरेट समीकरण आ गया, क्लोरेट समीकरण को हल किस तरीके से करें उस टाइप से अपन हल कर लेंगे। भाई क्लोरेट समीकरण जो है वो बन जाएगा y बराबर में पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। इस फॉर्म में अपने पास में ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा, जिसके लिए अपन x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, फिर उसका मान निकालते हैं, जहां p बराबर में अपने को क्या प्राप्त होता है c, कि दिए गए समीकरण में p के जगह क्या प्रतिस्थापित कर देंगे, c प्रतिस्थापित कर देंगे, जिससे कि क्लोरेट समीकरण का व्यापक हल अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा अपन देखते हैं कि एग्जाम्पल की सहायता से किस प्रकार के समीकरण को क्लोरेट फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो अपने पास में समीकरण है एक्स स्क्वायर कोष्टक y माइनस पी एक्स बराबर में वाई पी स्क्वायर। ये समीकरण अपने पास में है। इस दिए गए समीकरण को अपने को चेंज करना है क्लोरेट फॉर्म में।
क्लोरेट रूप का बनाना है, इसके बाद में इसका हल अपन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि क्लोरेट फॉर्म में इसको किस तरीके से चेंज किया जाए। तो क्लोरेट फॉर्म के लिए अगर अपने पास में समीकरण का पहला पोर्शन है कि y स्क्वायर बराबर पी एक्स वाई प्लस 5 पी वाई बटा एक्स, इस रूप का समीकरण अगर अपने पास में है तो उस समीकरण में माना y बराबर, उस स्थिति में y बराबर में y स्क्वायर बराबर अपन रखेंगे u, या ये कह दें कि x स्क्वायर बराबर में u तथा y स्क्वायर बराबर में v प्रतिस्थापित किया। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो x स्क्वायर बराबर u है इसका x के सापेक्ष अवकलन किया। x स्क्वायर u का x के सापेक्ष, तो x स्क्वायर का हो गया 2x, x का x के सापेक्ष हो गया 1, बराबर में u का किया x के सापेक्ष तो du अपॉन dx, तथा y स्क्वायर का करेंगे y के सापेक्ष, तो इसका y के सापेक्ष अवकलन किया तो 2y बराबर में dv अपॉन में dx, y अपॉन में dy। ये समीकरण अपने पास में बन गया। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि दोनों समीकरणों में एक दूसरे का भाग दे दो। दोनों समीकरणों में एक दूसरे का भाग देने से ये प्रॉफिट है कि ये समीकरण अपने पास में dy अपॉन dx रूप में बदल जाएगा। dy अपॉन dx रूप में जैसे ही ये समीकरण बन जाएगा तो इसका ये जो रूप है, ये जो फॉर्म है, ये अपने पास में क्लोरेट फॉर्म में बदल जाएगा। तो इसके लिए देखते हैं 2x बराबर du अपॉन dx और 2y बराबर du अपॉन dy। अगर अपन भाग दें तो भाग दिया 2x बटा 2y बराबर du अपॉन में dx भाग dv अपॉन में dx, तो थर्ड संख्या अपने पास में ऊपर चली जाती है तो ये बन गया dy अपॉन में dv। इस तरीके से ये आया, 2 से 2 हट गया अपने पास में, यहां देखें बटा y बराबर du अपॉन में dv इंटू dy अपॉन dx, या फिर du अपॉन dy को भी x बटा y की तरफ भेज दें तो उसकी तरफ भेजोगे तो dv अपॉन में du इंटू x बटा y बराबर dy अपॉन dx, और n प्रथम कोटि के n घात के या उच्च अवकलन जो हैं उसमें p जो है, जहां p बराबर में dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx का मान किसके बराबर हो गया, p, अर्थात p बराबर में x बटा y dv अपॉन में du। तो जो समीकरण अपने पास में एक दिया हुआ है, इस समीकरण एक में p के जगह x बटा y dv अपॉन में du प्रतिस्थापित कर देंगे। तो dv अपॉन में dv प्रतिस्थापित करते हैं तो अपने पास में है x स्क्वायर, x स्क्वायर का तो मान अपने पास में क्या है u, x स्क्वायर का मान u है, तो पहले अपन ये देख लेते हैं p का मान प्रतिस्थापित कर लेते हैं ओनली। तो x स्क्वायर y माइनस p का मान है x बटा y इंटू एक्स dv अपॉन में dx बराबर y p स्क्वायर, तो x स्क्वायर बटा y स्क्वायर dv अपॉन में du का होल स्क्वायर, अपने पास में ये मान आ गया। अब इसको थोड़ा सोल्व करें तो x स्क्वायर यहाँ है, x स्क्वायर यहाँ है, कैंसिल हो गया। आगे देखें तो एलसीएम अपन ने लिया तो ये बना y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dv अपॉन में dx, यहां से बाहर निकाल लिया y 1 बटा y बराबर 1 y से यहां ये कट गया 1 बटा y dv अपॉन में du का होल स्क्वायर, तो 1 बटा y से 1 बटा y हट गया। अपन देखते हैं कि अपने पास में जो मान शेष रहा वो मान अपने पास में बचता है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dv अपॉन में du dv अपॉन में du बराबर dv अपॉन में du का होल स्क्वायर, ये मान अपने पास में शेष बचता है। अब अपन ने प्रतिस्थापित किया था एक्स स्क्वायर बराबर में u, y स्क्वायर बराबर में v, तो एक्स स्क्वायर के जगह u है, y स्क्वायर के जगह v है, तो v माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मान u, dv अपॉन dx के जगह अपन dv अपॉन में du के जगह कैपिटल P रख लेते हैं, तो कैपिटल P बराबर में
कैपिटल P का स्क्वायर, या V बराबर में यूपी प्लस पी स्क्वायर। अपने पास में समीकरण हो गया इस रूप का। अगर इस समीकरण को देखें और क्लोरेट इक्वेशन को देखें तो वो है y बराबर में पी एक्स, अपने पास में है f ऑफ p। तो इस रूप का समीकरण क्या कहलाता है? क्लोरेट इक्वेशन कहलाता है। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो समीकरण उसी पोर्शन का प्राप्त हो गया कि v बराबर में यूपी प्लस पी स्क्वायर, इस रूप का अपने पास में बन गया। अब इस रूप का समीकरण है, ये क्या है? क्लोरे का समीकरण। तो क्लोरेट इक्वेशन अपने पास में प्राप्त हो गया। क्लोरेट इक्वेशन है तो उस स्थिति में y बराबर में क्या हो जाएगा? उस स्थिति में p बराबर में c, अर्थात इस दिए गए समीकरण में जहां जहां p है वहां वहां क्या रख देंगे? c रख देंगे। तो जहां जहां p है वहां वहां c रख दोगे तो समीकरण का जो हल है वो अपने पास में आ जाएगा v बराबर में u c प्लस c स्क्वायर। v का मान अपने पास में y स्क्वायर है, बराबर में u का मान है x स्क्वायर c प्लस c स्क्वायर। ये आ गया इस दिए गए समीकरण का व्यापक हल। तो सबसे पहले इस समीकरण को क्लोरेट फॉर्म में चेंज करना है। क्लोरेट फॉर्म में चेंज करने का तरीका है एक्स स्क्वायर के जगह u और y स्क्वायर के जगह v, ये मान रखेंगे। इसके बाद में एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष और y स्क्वायर बराबर v का y के सापेक्ष अवकलन किया, दोनों को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद में जो मान अपने पास में आया है उसको दिए गए समीकरण में रखते हैं, और दिए गए समीकरण में रखने के बाद समीकरण का जो रूप है वो अपने पास में क्लोरेट फॉर्म आता है, और उस क्लोरेट इक्वेशन में p बराबर c रखते हैं तो उस समीकरण का व्यापक हल प्राप्त होता है। तो ये था दिए गए समीकरण का व्यापक हल। नेक्स्ट टाइप अपने पास में है कि दूसरा टाइप है कि e की पावर 4x कोष्टक p माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर e की पावर 2x बराबर 0। इस समीकरण को अपने को क्लोरेट फॉर्म में चेंज करना है और फिर अपने को निकालना है कि दिया गया समीकरण जो है इसका व्यापक हल क्या है। तो देखते हैं कि दिए गए समीकरण का व्यापक हल क्या आएगा। तो सबसे पहला काम भाई e की पावर 4x है और यहाँ e की पावर 2y है, तो सेम पावर में इसको लें। तो सेम पावर में लेने का मतलब हो गया e की पावर 2x बराबर में u तथा e की पावर 2y बराबर में v। e की पावर 2x बराबर में u व e की पावर 2y बराबर में v, इस तरीके से अपन ले लें। इस तरीके से अपने पास में लेने के बाद इस समीकरण में आगे अपन देखते हैं कि e की पावर 2x बराबर u का x के सापेक्ष अवकलन, e की पावर 2y बराबर v का y के सापेक्ष अवकलन, दोनों का अवकलन किया तो यहां से अपने पास में 2 e की पावर 2x बराबर में du अपॉन dx, और यहाँ होता है 2y पावर 2y बराबर dv अपॉन में dy। इस रूप में मान आ गया। वही पोर्शन दोनों का भाग करो तो दोनों का भाग किया 2 e की पावर 2x बटा 2, सॉरी नहीं आएगा यहाँ, 2 e की पावर 2y बराबर du अपॉन में dx टू y ऊपर चला जाएगा तो dy अपॉन में dy। तो 2 से 2 हट गया। यहाँ अगर देखें तो अपन देखते हैं कि e की पावर 2x बटा e की पावर 2y dv dy अपॉन में dx। वही प्रोसेस कि dy अपॉन dx जो है वो अपने पास में p के बराबर है, तो यहाँ p बराबर में रखा p बराबर e की पावर 2x बटा e की पावर 2 इंटू dv अपॉन में dx, सॉरी dv अपॉन में du। इस dv अपॉन du के जगह भी कैपिटल P अपन रख सकते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि कैपिटल P बराबर स्मॉल p बराबर e की पावर 2x बटा e की पावर 2y इंटू कैपिटल P। ये मान जो है स्मॉल p का मान इस समीकरण में रख दें, अर्थात e की पावर 4x, e की पावर 4x स्मॉल p के जगह रखा अपन ने e की पावर 2x बटा e की पावर 2y माइनस, सॉरी कैपिटल P माइनस 1 बराबर प्लस p स्क्वायर। तो p स्क्वायर में इसका स्क्वायर करोगे तो e की पावर 4x बटा e की पावर 4y
कैपिटल P स्क्वायर और e की पावर 2y बराबर में अपने पास में क्या 0। इस समीकरण को थोड़ा और हल करें या ये देखें कि e की पावर 4x कॉमन निकल जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो e की पावर 2x p माइनस e की पावर 2y बटा e की पावर 2y, ठीक है, e की पावर 2y प्लस e की पावर 4x बटा e की पावर 4y है तो इसको लिख दिया e की पावर 2y इंटू e की पावर 2y। तो आधार समान घाते जुड़ जाएंगी, एक पावर यहां से कैंसिल हो जाएगी तो अपने पास में बच गया e की पावर सॉरी तो कॉमन निकाल चुके हैं बटा e की y इंटू कैपिटल P स्क्वायर बराबर में 0। अपने पास में ये मान आ गया, या फिर बटा में e की पावर 2y है उसको भी कॉमन निकाल लो और e की पावर 4x बटा e की पावर 2y को 0 की तरफ भेज दिया तो यहां मान बचा e की पावर 2x p माइनस e की पावर 2y प्लस कैपिटल P स्क्वायर बराबर 0। अब अपने पास में e की पावर 2x को u माना है, e की पावर 2y को v माना है तो u p माइनस v प्लस कैपिटल P स्क्वायर बराबर में 0 या फिर v बराबर में u p प्लस कैपिटल P स्क्वायर। ये जो समीकरण है ये क्लेरो का समीकरण है। क्लेरो का समीकरण अपने पास में बन गया तो इसका व्यापक हल अब इजीली निकाल सकते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि इसका जो व्यापक हल है वो बराबर में आ गया p बराबर c, अर्थात p के जगह c जैसे ही रखोगे तो v बराबर में uc प्लस c स्क्वायर, v के जगह अपने पास में आ गया e की पावर 2y बराबर e की पावर 2x c प्लस c स्क्वायर। तो ये जो मान है ये अपने पास में आ गया इस दिए गए समीकरण का व्यापक हल। तो सबसे पहले जो समीकरण अपने को दिया गया है उसको क्लोरेट फॉर्म में चेंज करना है। क्लोरेट फॉर्म अपने पास में है कि y बराबर में px प्लस fp इस रूप में लाना है तो इसका जो व्यापक हल है वो आता है p बराबर c, अर्थात x के सापेक्ष अवकलन करते हैं और फिर dp अपॉन में dx बराबर में 0 प्राप्त होगा, उसका समाकलन करोगे तो p बराबर में c आएगा। अर्थात डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि अगर समीकरण अपने पास में क्लोरेट इक्वेशन है तो उसका व्यापक हल देखना है तो उसमें p बराबर में c रख देंगे तो वो दिए गए समीकरण का क्या होगा व्यापक हल होगा। तो इस तरीके से किस टाइप की समीकरण को क्लोरेट फॉर्म में चेंज करा जा सकता है तो दो रूप अपने पास में है कि एक तो है y स्क्वायर बराबर pxy प्लस में फाई py बटा x और एक समीकरण है e की पावर my p माइनस n माइनस mp बराबर में f p e की पावर my माइनस nx। इस रूप के समीकरणों को चेंज किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।